प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का ये पहला बिहार दौरा है। नालंदा दौरे को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सबसे पहले पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे और फिर इसके बाद पीएम मोदी नालंदा खंडहर का भी भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे और इसी सौगात के साथ आज बिहार में न्यू नालंदा का आगाज हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर नालंदा, जो भारत के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को देखने आते हैं। 5वीं से 12वीं सदी तक शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिलने जा रही है। 12वीं सदी के बाद इस विश्वविद्यालय का केवल खंडहर ही बचा है, जिसे अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन को लेकर लोगों में उत्साह है। पीएम मोदी आज नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस गौरवशाली पल के गवाह बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लोकर, सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर, 17 देशों के मिशन प्रमुख और चांसलर अरविंद पनगड़िया बनेंगे। परिसर को परंपरागत आधुनिक कला के मिश्रण से बनाया जा रहा है। परिसर का कुल क्षेत्रफल 455 एकड़ है। 100 एकड़ में तमाम तरीके के जलाशय फैले हैं, इसीलिए इस परिसर को कार्बन न्यूट्रल बताया जा रहा है। कैंपस का निर्माण साल 2017 में शुरू हुआ। हालांकि पहला शैक्षणिक सत्र सितंबर 2014 में बौद्ध तीर्थ नगरी राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। उस समय इसका उद्घाटन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, इंटरनेशनल सेंटर, एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मेडिटेशन हॉल भी है। इस कैंपस को सरकार की महत्वपूर्ण विदेश नीति पूर्व की ओर देखो का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ देश दुनिया के लोग पढ़ने लिखने आएंगे तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनना स्वाभाविक है। नालंदा विश्वविद्यालय में 40 क्लासरूम हैं, 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिसमें 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता है। परिसर में 2 ऑडिटोरियम है, 1 हॉस्टल और 2 मीटिंग हॉल है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कैंपस में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नालंदा के खंडहर का भ्रमण करेंगे। हालांकि भ्रमण को लेकर अभी नालंदा के खंडहर को बंद करके रखा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे और पहली बार वो नालंदा विजिट करने आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और नालंदा का जो हमारा इतिहास है उसको भी पुराना उसको भी दिखेंगे। किस प्रकार से दौरा है देख रहे हैं, इससे हम क्या लोगों को बढ़ावा? मालूम ऐसा नहीं है, एक बैग प्रोग्राम लगा है और मैं समझता हूँ कि उनके आने से पूरे बिहार के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। है नालंदा राजगीर सब पर्यटक स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल है, जो भारत के गौरवान्वित इतिहास को बताता है। नालंदा विश्वविद्यालय को 427 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। ये दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी थी, जहां देश विदेश के 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। 2000 टीचर्स कैंपस में पढ़ाया करते थे। 5वीं से 12वीं सदी तक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र रहा, लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिस कारण ये नष्ट हुआ। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। हालांकि अब विध्वंस के 821 साल बाद नया कैंपस बनकर तैयार है। केंद्र और बिहार सरकार के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित हुआ है। तो देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर थे। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी गए थे और वाराणसी की जनता को ये जीत दिलाने के लिए उनका आभार जताया, साथ ही साथ उन्हें संबोधित भी किया और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का तोहफा भी प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी की जनता को दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल हुए और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे और वहां बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। काशी का आभार। मैं बनारस के हर मतदाता का भी आभार व्यक्त करता हूं। किसानों को तोहफा। सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है। माँ गंगा का आशीर्वाद। मां गंगा ने भी
जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया। बाबा का दरबार, हर हर महादेव की जय जयकार। हैट्रिक लगाने के बाद जब मोदी काशी पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम कुछ उस तरीके से हुआ। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो लोग आते हैं वो ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। कितना बदल गया है काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ये व्यवस्था है यहाँ पर। गत वर्षों में मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में ये कहता है कि अकल्पनीय है, बहुत ही अच्छा, इतनी सुचारू व्यवस्था, इतनी सरल व्यवस्था है मंदिर की। आप कहाँ से हैं, मंदिर आकर कैसा लगा? बिहार से, जहानाबाद से जी। बहुत सुंदर लग रहा है, भव्य काशी जो है, दिव्य काशी देखने में लगता है कि आज मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया। आज हम लोग के लिए सौभाग्य है, इस देश के लिए सौभाग्य है, मोदी जी इस देश के लिए सौभाग्य है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ पे आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने, और हम लोग भी आए इसी खुशी में आए हैं कि आज हम बाबा का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये वाराणसी यात्रा थी। मकसद काशी की जनता का आभार जताना था, लगातार तीसरी जीत का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद करना था। काशी दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने किसानों को गिफ्ट देने से की। देश के 9 करोड़ 27 लाख से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि जारी की गई। 17वीं किश्त में 20,000 करोड़ रुपए किसानों के नाम जारी किए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत क्षेत्रीय भाषा में की और काशी को प्रणाम किया। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। किसानों को गिफ्ट देने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के बाद पीएम मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया। काशी दौरे के दौरान महिला कल्याण की भी तस्वीर दिखी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के प्रमाण पत्र बांटे गए। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर 10 क्विंटल फूलों और दीपों से इसे सजाया गया था। गंगा घाट पर मौजूद लोगों ने मां गंगा और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीएम मोदी ने करीब 15 मिनट तक गंगा पूजन किया।
फिर मां गंगा की आरती देखी। आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसंन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलं मे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं तो अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। 2014 में जब पहली बार आए थे यहाँ पर अपना कैंपेन शुरू करने के लिए, तब कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज भी यहाँ पर जब भी आते हैं तो गंगा आरती और बाबा काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दशाश्वमेध घाट की, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद कई सारे चिंतन और बैठकें भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वाराणसी आते हैं और दशाश्वमेध घाट पर आरती करते हैं, तो ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले करीब पिछले 10 वर्षों में 50 बार से ज्यादा वो अपने इस इलाके में, इस संसद के इलाके में आ चुके हैं और लगातार दौरे करते हैं, लोगों से मिलते हैं और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और इस बार भी जो पहला कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 20,000 करोड़ की राशि 9.25 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दी गई, उसकी शुरुआत भी वाराणसी से ही हुई है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा के दरबार में मत्था टेकने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भारत की प्रगति, 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। महादेव की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, हम सभी सुखी एवं स्वस्थ रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अचानक सिगरा स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, 66,782.4 मीटर के बड़े एरिया में बने स्टेडियम में सभी तरीके के इंडोर आउटडोर गेम्स का आयोजन हो सकेगा, जो पूर्वांचल की खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा वरदान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे, 16 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ गंगा आरती की। इसके बाद 2019 में 23 मई को चुनाव परिणाम आए थे। पीएम मोदी 3 दिन बाद यानी 27 मई 2019 को वाराणसी आ गए थे। हालांकि इस बार चुनाव के नतीजे 4 जून को आए हैं और पीएम मोदी 13 दिन बाद सोमवार को वाराणसी पहुंचे, काशी का आभार जताया, बाबा का आशीर्वाद लिया।